भारतीय जनता पार्टी के स्थापना सप्ताह के उपलक्ष्य में सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंडलों का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन सागवाड़ा विधायक कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में नगर ग्रामीण, सिद्धनाथ, उत्तर और ओबरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन में भाजपा संभाग प्रभारी हेमंत विजयवर्गीय, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, जिला संगठन प्रभारी कमलेश पुरोहित, प्रदेश मंत्री अनीता कटारा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बल कार्यकर्ताओं की निष्ठा और परिश्रम में निहित है। नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सरकार किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने, हर घर जल, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं देश के समग्र विकास को गति दे रही हैं। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को जन जन तक पहुंचाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक दिलाने का संकल्प लें। सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण की भावना और संगठन सशक्तिकरण का जोश देखने को मिला। जनता पार्टी का स्थापना दिवस और 5 मंडलों की सामूहिक रूप से सक्रिय कार्यकर्ताओं की और दूसरे सब जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की आज एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया और उसके अंतर्गत कहा कि 6 अप्रैल 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का यह जो स्वरूप दिखा और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाया और उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। और इसी बात को लेकर के जब से जनसंघ चला 3 चरणों में कह सकते हम, जो हमारा कह सकते हैं कि 1951-52 में और से 1977 तक का, 77 से आज 1980 तक भारतीय जनता पार्टी का, 1980 के बाद में 2014 तक का ये जो कारवा रहा है हमारा, भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ती रही है। 2 हमारे सांसद थे, 2 से 3, 3 से 6 और इस प्रकार का गणित यानी वोटों की संख्या 3% से 6% परिवर्तन होकर के आज देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और उसके अंतर्गत अनुसंधान संगठन के जो स्वरूप में जो काम करते हैं वो भी देश में फर्स्ट हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, विद्या भारती है और संस्कार केंद्र हैं, ऐसे कई जो अनुशासित संगठन इसमें काम कर रहे हैं और उनका सपोर्ट भी पूरा है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2025 तक का कार्यकाल 3 बार, तीसरी बार हैट्रिक की है और इसके साथ में पीएम गति शक्ति के आधार पर जिस तरह इस देश को 2047 तक 25 वर्षों की अग्रिम जो विकास की योजना है वो बना करके आगे बढ़ ही रहे हैं। और जो बिल पास हुए हैं वो ऐतिहासिक बिल पास हुए, जैसे 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो और किसी प्रकार के सब बातों को यह आगे बढ़ा रहा है। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संकल्पित हुए हैं कि हम 2047 की जो परिकल्पना है उसको पूरी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार से हम आगे बढ़ाएंगे। तारीख को 6 अप्रैल से भाजपा स्थापना दिवस और 9 वर्ष के बारे में कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे। तो प्रदेश नेतृत्व के अनुसार हमारे पूरे जिले में हमने 6 तारीख को पार्टी कार्यालय में झंडारोहण किया, भाजपा स्थापना दिवस मनाया। इसके बाद 8 से 9 तारीख में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन रखते हैं प्रत्येक विधानसभा स्तर पे, मंडल स्तर पे ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। और 10 से 11 के बीच में हमें बस्ती चलो कार्यक्रम चलेगा, गांव में जाकर गांव में लोगों से मिलने का कार्यक्रम हमारा रहेगा। आज क्या सम्मेलन? आज सम्मेलन में हमारे कोटा के पूर्व जिलाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी हेमंत जी विजयवर्गीय जो आए हैं अभी कार्यक्रम पूरे विधानसभा में 5 मंडलों की बैठक ले रहे हैं। उनके साथ हमारे संगठन के जिला संगठन प्रभारी कमलेश जी पुरोहित भी हैं, पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आदरणीय कनकमल जी कटारा भी उपस्थित हैं, जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश जी पाटीदार भी हैं, प्रदेश के मंत्री अनीता जी भी हैं और कार्यक्रम के जिला संयोजक कांतिलाल जी इस कार्यक्रम का अभी संयोजन कर रहे हैं। और इसी को विशेष दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को हमने निर्देशित किया है प्रत्येक बूथ पे 6 तारीख को हमारा झंडारोहण करेंगे, प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक घर पे जाके उसको फोटो खींच के प्रदेश में हमको भेजना है। और इसके बाद अभी सक्रिय सदस्य जो बने हैं उनका सम्मेलन हमने किया है और जाके क्षेत्र में जाके सरकार एवं प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजना है प्रदेश क्षेत्र में जाके इस योजना को बताना है। और हमारा उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको उठाया जाए, उसको यथोचित उसको न्याय मिला जाए और सरकार की जो योजना है उसको लाभ दिया जाए।